हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ चैलेंज A1। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर ये 8 है। ठीक है, तो इसका इस वीडियो में आज परिचय कराया जाएगा कि त्रिकोणमिति के बारे में बताया जाएगा। तो जैसा कि हमें दिया गया है कि त्रिकोणमिति का परिचय लेसन 8। ठीक है, तो इसमें जो मेन चीज़ है उसके बारे में बात किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपने मेन मुद्दे की ओर बढ़ते हैं। तो इससे पहले आप हमारे चैनल मैथ चैलेंज A1 पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ज़रूर दबाइएगा हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझते हैं और अच्छे तरीके से उनके सवालों को भी यानी कि उदाहरण को भी हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल के साथ इसे हल करेंगे। मान लीजिए ये कोई मीनार है। ठीक है, ये क्या है? ये एक हमारा मीनार है। ठीक है, और यहाँ पर ये मीनार है। मीनार से कुछ दूरी पर एक व्यक्ति है। ठीक है, एक व्यक्ति है। तो यह व्यक्ति अगर इस मीनार के शिखर को देखना चाहता है यानी कि ऐसे ही देखेगा। यह व्यक्ति, ये व्यक्ति है, यहाँ से मैं लिख लेता हूँ व्यक्ति। ठीक है, तो अगर यह व्यक्ति इस मीनार के शिखर को देखना चाहता है तो इस व्यक्ति से और मीनार के पाद से जो ये मीनार के आधार से जो हमारा ये कोण बनेगा उसे कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, ठीक है, उसे कहते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, यहाँ जो कोण बनता है उसे कहते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, अच्छा, ये तो उन्नयन कोण हो गया। मान लीजिए मुझे एक कोई त्रिभुज दिया है। ठीक है, यहाँ से ये कोई त्रिभुज हमें दिया है। ठीक है, अब यहाँ अब व्यक्ति ऊपर खड़ा है। व्यक्ति कहाँ खड़ा है? मान लीजिए छत वत होगा, कुछ भी होगा। तो अब व्यक्ति ऊपर खड़ा है। अगर वह नीचे स्थित किसी वस्तु को देख रहा है, यह क्या है? वस्तु है। ठीक है, नीचे स्थित वस्तु को अगर देख रहा है मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो हमारा जो कोण बनेगा, अब यहाँ कोण नहीं बनेगा, अब कोण ये कोण है। ये कोण हमारा कहलाएगा अवनमन कोण। अवनमन कोण। ठीक है, यानी कि यहाँ जो कोण बनता है यहीं पर जान लीजिए, यहाँ जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण, ऊपर जो कोण बनता है उसे अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया उन्नयन कोण और अवनमन के कोण के बारे में। ठीक है, तो अब चलिए त्रिभुज के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे मुझे कोई एक त्रिभुज दिया है। ठीक है, ये त्रिभुज दिया है, तो यहाँ से जैसे मैं नाम लिख देता हूँ A, B और C। ठीक है, तो ये जो लंब है इसे लंब बोलेंगे। ठीक है, इस नीचे वाले को आधार बोलेंगे, आधार। और ये जो AC रेखा है इसे बोलेंगे कर्ण। ठीक है, जब समकोण त्रिभुज हो तब ये तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ आपको लंबाइयों के नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहे इसके कुछ ही बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, और आगे भी आपको इनके सूत्रों के बारे में बताया जाएगा क्योंकि इसमें उन्नयन कोण, अवनमन कोण, मीनार, आधार, कर्ण, ठीक है, ये सब आपको बताया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कुछ है हमारा सूत्र। हमें जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हैं वो 6 हैं। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन सा है? पहला है साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा, चौथा क्या है? कॉसेक थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कॉट थीटा। ठीक है, ये हमारे हो गए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। अगर साइन थीटा बराबर होता है, हमारा साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, ये सूत्र है, आप याद रखिएगा। कॉस थीटा होता है कर्ण बटा
आधार, सॉरी यहाँ से ये हो जाएगा आपका आधार बटा कर्ण, ठीक है, आधार बटा कर्ण, ठीक। अब यहाँ से अलग अलग अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ से इस तरफ भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आएगा हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। तो यहाँ से त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे 6 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लिखें तो पहला है हमारा साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है। जब कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज दिया गया हो और उसका कोण जो है थीटा हो, तब यहाँ से थीटा, सिर्फ थीटा का मान ही आपको बदलेगा, क्योंकि थीटा का मतलब होता है कोण, ठीक है। थीटा का मतलब होता है कोण, थीटा के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, 10 अंश 20 अंश 30 अंश, मतलब कोण दिया होगा, ठीक है। थीटा का मतलब यही तो कोण। दूसरा कॉस थीटा, ठीक है। तीसरा टैन थीटा, चौथा कॉसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठवां है कॉट थीटा, ठीक है। ये 6 हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। अब इनका जो फार्मूला होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ठीक है। ये अभी आपको मैं ये सूत्र याद करने का बहुत ही आसान ट्रिक भी बताऊंगा, जिसके कारण आप देखते ही इसको सूत्र को बता लेंगे, ठीक है। तो अब हमारा होता है, ठीक है, ये तो लंब यानी कि साइन थीटा को हो गया। अब कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक है। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। अब कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, ठीक है। ये सूत्र है, ये बार बार आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा, सवाल के बीच बीच में भी पूछ सकता है। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटे आधार, ठीक है। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब यहाँ से आप एक चीज़ देखिए कि ये चीज़ तो मैंने साइन कॉस और टैन का सूत्र लिखा है, उसका जस्ट उल्टा ये सूत्र है। जैसे देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो कॉस थीटा बराबर हो गया कर्ण बटा लंब, यानी कि लंब बटा कर्ण, यहाँ कर्ण बटा लंब, तो जस्ट उल्टा हो गया। इसी प्रकार कॉस का उल्टा सेक होता है, जैसे आधार बटा कर्ण, उसका उल्टा कर्ण बटा आधार। टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, यानी कि लंब बटा आधार, ये हो गया आधार बटा लंब, ठीक है। यानी कि अगर आप इन तीनों को याद रख गए, ये 3 अगर आपने याद कर लिया तो ये 3 ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, क्योंकि जस्ट उल्टा है, ठीक है। और ट्रिक देखिए इसका जो हमारा ट्रिक है ये है LAL, लाल बटे KKA कक्का, और फिर KKA कक्का बटा लाल। जैसे पहला साइन कॉस टैन कॉसेक सेक, इसको आप याद करना होगा। तो साइन के लिए क्या, लंब बटा कर्ण, तो यल से लंब, के से कर्ण। कॉस वाला देखिए आधार बटा कर्ण, तो ए से आधार, के से कर्ण। टैन थीटा लंब बटा आधार, यल से लंब, ए से आधार। इसी प्रकार इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। यानी कि अगर कुल मिलाकर अगर ये 3 आप याद कर लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपको सूत्र याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये सूत्र आपको बहुत ज़रूरी है, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत काम आने वाला है। अब एक सूत्र यहाँ से और देखिए, एक सूत्र और है, ठीक है। कॉट थीटा बराबर होता है आपका कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। ये सूत्र होता है, थीटा के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। थीटा के स्थान पर थीटा का मान बदलता है, यहाँ से लिख देते हैं, थीटा का मान बदलता है, थीटा के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि थीटा एक हमारा कोण है, कोण के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सूत्र आप
बहुत ही ज़रूरी है सूत्र। ये सूत्र हर जगह आपका, बहुत जगह पर आपको, ज़्यादातर जगह पर ये सूत्र आपको देखने को मिलेगा। तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस बटे साइन। इसी का जस्ट उल्टा, कॉट का उल्टा क्या होता है, टैन। तो टैन थीटा बराबर होता है, इसका उल्टा हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, ये भी सूत्र आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये जितने भी सूत्र बताए मैंने वो आपके चैप्टर में प्रयोग होंगे जरूर। ठीक है, अब चलिए कुछ उदाहरण इसके भी हल कर लेते हैं। ठीक है, बस इतना ही था। अब चलिए इसके कुछ उदाहरण बेसिक से हम हल कर लेते हैं। तो इस चैप्टर में एक सूत्र और प्रयोग होगा, पाइथागोरस प्रमेय। यह प्रमेय आपने चैप्टर 6 में पढ़ चुके हैं, जिसका सूत्र क्या था, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या था, पाइथागोरस प्रमेय, इसका सूत्र क्या था, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार। ये तो बहुत बेसिक है, यह सबको याद होता है। ठीक है, आधार स्क्वायर, ये सूत्र आपको जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन अपने आप लेते हैं, फिर उसको हल करते हैं। जैसे मुझे एक त्रिभुज दिया है, ठीक है, एक त्रिभुज दिया है। अब इसका नाम है ए, बी और सी। तो ए बी की लंबाई आपको 3 दिया है, ठीक है, और हमें दिया है बी और सी की लंबाई 4 दिया है। तो हमें पूछ रहा है ए और सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं जब किसी समकोण त्रिभुज में 2 भुजा ज्ञात होता है तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए आप पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ कंडीशन दिया है, इसके बावजूद भी दिया है कि आप ज्ञात करिए साइन स्क्वायर थीटा का मान और कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करिए। पहले हमें क्या ज्ञात करना है, पहले हमें AC का मान ज्ञात करना है, तब हमें इन दोनों मानों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, AC का मान ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। यहाँ से हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण आपको मैंने बताया है, कर्ण इस रेखा को कहते हैं, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। कर्ण का नाम क्या है, AC, तो AC का स्क्वायर, लंब का नाम है A और B, तो यहाँ से हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस आधार का नाम है B और C, BC का स्क्वायर। चूँकि हमें AC ही ज्ञात करना है तो AC यहीं रहने देंगे, AC का स्क्वायर। AB का मान क्या है, AB का मान 3 है, तो यहाँ से AB के स्थान पर मैंने 3 रख दिया, तो 3 का स्क्वायर। BC के स्थान पर क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हल कर लेंगे। 3 का वर्गमूल 3 3 9 प्लस 4 16, तो 16 9 25, यानी कि AC स्क्वायर बराबर आ गया हमारा 25। तो स्क्वायर को उधर जाएगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा, AC बराबर अंडर रूट 25, तो 25 का वर्गमूल 5, तो AC बराबर 5। ठीक है, तो AC का मान क्या आया, 5 आया। ठीक है, अब ये तो हमें ज्ञात हो गया, लेकिन अब हमें ज्ञात क्या करना है, पहला ज्ञात करना है साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि पहले साइन थीटा बराबर क्या होता है ये जानिए, जितना मान आएगा उस पर स्क्वायर चढ़ा देंगे। साइन थीटा बराबर मैंने आपको बताया है लंब बटे कर्ण होता है, ये बराबर साइन थीटा होता है। ठीक है, अभी ऊपर बताया, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ से देखिए लंब का मान क्या है, लंब का मान है 1 3 बटे कर्ण का मान है आपको 5, लेकिन यहाँ स्क्वायर पूछ रहा है, स्क्वायर, तो इस पर क्या कर देंगे, स्क्वायर चढ़ा देंगे, बराबर 3 3 9 बटे 5 5 25, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा जो हमारा दिया गया है कॉस स्क्वायर थीटा का मान, तो पहले यहाँ से लंब का स्क्वायर हो जाएगा, चूँकि लंब बटा कर्ण होता है, दोनों पे स्क्वायर चढ़ा है तो स्क्वायर। अब देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि वो होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, चूँकि इस पर स्क्वायर चढ़ा तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। अब आधार का मान क्या दिया है 4 बटे कर्ण का मान दिया है 5 स्क्वायर,
तो जाएगा 4 चौक 16 बटे 5 पचे 25, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि इसी प्रकार यूज है सभी सूत्रों का। ठीक है, अब उदाहरण तो बहुत इम्पोर्टेंट है, उदाहरण आप हल कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम सीधे बढ़ते हैं उदाहरण। हम कुछ उदाहरण भी बता देते हैं, क्योंकि उदाहरण जो है एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसमें उदाहरण जो 3 है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से देखिए, जो हमारा उदाहरण 3 है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो क्या लिखा है, त्रिभुज ABC लीजिए, ये ABC ऑलरेडी ले चुका है। ठीक है, त्रिभुज ABC लीजिए जिसका कोण C क्या है, समकोण है। कोण C समकोण, समकोण का मतलब क्या होता है, 90 अंश, यानी कि ये कोण 90 अंश है। ठीक है, 90 अंश है ऑलरेडी। तो AB बराबर 29 इकाई, AB का मान दिया है 29 और BC का मान दिया है, BC का मान 21। मैंने कहा कि जब समकोण त्रिभुज में 2 भुजा ज्ञात हो तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर दिया है कोण ABC, इसका मतलब जो बीच में रहता है वही कोण माना जाता है। तो B का मान थीटा दिया है, थीटा है। तो आपको ये ज्ञात करना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम AC का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, AC का मान ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए हम इसे हल करते हैं, क्योंकि इसमें समझ में नहीं आता तो हल करने पर ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा समझ में आता है। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपने प्रश्न पढ़ा कि कर्ण दिया था 29 और BC दिया था, यानी कि आधार दिया था 21 और ये कोण दिया था थीटा। ठीक है, तो हमें मान ज्ञात करने को बोल रहा है। पहला मान कौन सा ज्ञात करना था, हमें ज्ञात करना था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा क्या मान ज्ञात करना था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, लेकिन आप यहाँ से देखिए, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। चूंकि लंब हमें नहीं ज्ञात है तो लंब ज्ञात करने के लिए हम पहले पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे पाइथागोरस, ठीक है, प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब सीधा मान रख देंगे, क्योंकि कर्ण का मान क्या दिया है 29, तो 29 का स्क्वायर बराबर लंब का मान क्या दिया है, लंब का मान नहीं याद करना, मतलब नहीं है तो ऐसे लिख देंगे AC का स्क्वायर प्लस आधार का मान दिया है 21 का स्क्वायर, चूँकि लंब का नाम दिया है AC। ठीक है, अब हमें AC ही ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे, इधर 21 को पक्षांतर करेंगे तो 29 का स्क्वायर इधर आ जाएगा 21 का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। तो आप जानते हैं यहाँ से हल करने के लिए आप एक सूत्र लगा सकते हैं, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का सूत्र। ठीक है, तो चूँकि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर क्या होता है, A प्लस B और A माइनस B, तो यही सूत्र हम लगाएंगे। तो A प्लस बी यानी कि 29 प्लस 21, A माइनस बी यानी कि 29 माइनस 21 बराबर AC स्क्वायर। ठीक है, तो 9 1 10, 2 2 4 1 5, 50 आया, गुणे इसको घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से जाएगा 9 में से 1 अगर घटाएंगे तो 7 आएगा। ठीक है, बराबर AC का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से 8 आएगा, सॉरी 8, तो इसको गुणा करेंगे तो 8 पंचे 40, यानी कि 400 बराबर AC का स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ से अंडर रूट चढ़ जाएगा, 400 बराबर AC। तो 400 का वर्गमूल क्या होता है 20, यानी कि AC बराबर 20। तो फाइनली A और C का मान 20 आया। ठीक है, जब इतना आ गया तो अब हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं इनका मान। पहला कौन सा मान है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे आप, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर मैंने अभी आपको पीछे बताया है, आधार बटा कर्ण होता है, मैंने बताया नहीं, LAL लाल बटे के A। तो दूसरा
कॉस होता था तो कॉस का ए से आधार, के से कर्ण, आधार बटा कर्ण, यहाँ से हो जाएगा आधार बटा कर्ण। आप चाहे तो मान सीधा रख सकते हैं, आधार का मान 21 रखते हैं, कर्ण का मान इस, लेकिन मैं समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि बार बार करने से, सूत्र लिखने से सूत्र याद हो जाता है। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, लेकिन स्क्वायर चढ़ा है तो यहाँ से स्क्वायर चढ़ा देंगे, प्लस मैंने सूत्र अभी लिख रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ सूत्र ही लिख रहा हूँ। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, साइन पहला होता है एल से लंब, के से कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, ठीक है, क्या हो जाएगा स्क्वायर, चूंकि ये स्क्वायर नहीं होता सिर्फ लंब बटा कर्ण हो जाता है। अब यहाँ से मान रखेंगे, आधार का मान क्या है 21 बटे कर्ण का मान 29 है, स्क्वायर चढ़ा तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, ठीक है, प्लस लंब का मान 20 है बटे कर्ण का मान 29 है, स्क्वायर चढ़ा देंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या देखेंगे कि यहाँ से अगर हम करें, देखिए 29 और 29 हर बराबर, तो अंश को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। अब के लिए 21 का वर्ग कर देंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 441 आएगा, बटे 29 का अगर हम वर्ग करेंगे तो हमारा आएगा 841, प्लस 20 का वर्ग कर दीजिए 400 बटे 29 का वर्ग कर दीजिए 841, हर बराबर है तो अंश को जोड़ लेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा 441 प्लस 400 बटे 841, ऊपर वाले को जोड़ेंगे आएगा 800, 4 4 8 841 बटे 841, कट गया हमारा आ गया 1। तो यहीं से आपको एक सूत्र बन गया, हमें बन गया क्या, चूँकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है, ये आपका सूत्र बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है, ये सूत्र आप याद रखे रहेगा। अब दूसरा मान भी हम ज्ञात कर लेते हैं, दूसरा क्या था, दूसरा हमारा था माइनस था वहीं पे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बस ही माइनस था, अगले में प्लस था यहाँ माइनस है, तो सीधा मान रख लेते हैं 21 बटा 29 का स्क्वायर, यहाँ माइनस में, यहाँ से जाएगा 20 बटा 29 का स्क्वायर, तो यहाँ से करेंगे 441 बटे 841 माइनस 400 बटे 841, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए 441 में से 400 घटाएंगे, यानी कि हर बराबर है, तो 441 माइनस 400 बटे 841, यहाँ से आ जाएगा हमारा 41 बटे 841, ठीक है, ये चीज़ हमारा आ गया, यानी कि दूसरे वाले का मान 41 बटा 841, पहले वाले का मान 1 आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार सवाल हमारे हल किए जाएंगे, ठीक है, ये रहे इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, और उदाहरण के साथ अगर आप मतलब किसी भी चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आगे जो है प्रश्नावली काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, तो अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 8.1 के सवालों को हल करेंगे। तो आशा करता हूँ हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।